पहले तो ये समझिए लिसनिंग क्या है। नाउ लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग, हियरिंग इज सुनना, राइट राइट। सो हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। आप वर्ड्स को हियर करते हैं, बट जब आप उनके अंडरलाइंग मैसेज को समझते हैं, दैट इज व्हेन यू कैन से दैट यू आर लिसनिंग, राइट। नाउ वर्क प्लेस में, व्हेन यू आर एट अ वर्क प्लेस, दिस मीन्स दैट यू हैव टू कैच नुआंसेस, कौन क्या कहना चाहता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है उसका, और उसके बाद वो थ्रो कैसे कर रहा है दिस। देन you'll also have to read between lines. Read between lines matlab, obviously this is not reading, but you know, when people say something, they mean something, right? And there is a message in their word. Now you would not understand it unless you're listening to them closely, right? And let's say for example a customer अपने requirement के बारे में directly नहीं बोलता है, वो ना घुमा फिरा के बोलता है, and then when he speaks about it, एक अच्छा सेल्समैन और एक अच्छा प्रोफेशनल, मार्केटिंग प्रोफेशनल, what would he do? He would be able to identify the exact need of the customer and then customize the solution according to that. But a person who is just hearing it would only give the product specification in front of him. Just to give an idea, जैसे हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, तो what happens? तब ये होता है कि आप शोरूम में जाते हो, so there are two salesmen, right? एक सेल्समैन, अलग अलग शोरूम में मान लीजिए, एक शोरूम में गए, एक सेल्समैन आपसे बात किया, आपने बोला कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे जो बाइक्स है उसमें माइलेज अच्छा हो, पिकअप ठीक हो, राइट, बट माइलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्पोर्टी लुक नहीं चाहिए बट स्टर्डी लुक चाहिए, इस तरह से हुआ। अब उसको ये सुना, बट यू नो ही डिड नॉट रजिस्टर इट। ऐसा होता है ना कि वो सेल्समैन फिर अपने ही प्रोडक्ट की गुण गाने लग गया, अपने ही प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस बोलने लग गया। हो सकता है कि वो स्पेसिफिकेशंस आपने स्पेसिफिकली मना किया कि वो उतने ज़रूरी नहीं है, और आपके जो ज़रूरी है उसके बारे में वो बात ही नहीं किया। विज़ावी आप दूसरे जगह पे गए जहाँ पे सेल्समैन ने उठाया, आपको बोला कि अच्छा आपको ये चाहिए, आपने उसको भी यही बोला, तो देखिए सर ये दो बाइक है हमारे, तो इसमें माइलेज अच्छा है, इसका लुक स्टर्डी है, इसमें ये पैरामीटर आपका फिट बैठ रहा है, इसमें वो वाला पैरामीटर आपका फिट बैठ रहा है, और वही बाइक, मान लो सिमिलर बाइक, बट उसने उस बाइक को आपके पैरामीटर में फिट करते हुए दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसने झूठ बोला, उसका माइलेज जितना है उतना ही बोला, लेकिन उसने बोला कि इससे रेंज के बाइक्स में देखिए ये इसका माइलेज वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। तो अब आपके पास ना एक ही टाइप के बाइक है, बेचना चाह रहे हैं ये लोग, मान लो, बट उसने आपकी रिक्वायरमेंट को सामने रख के, सेकंड वाले ने आपके रिक्वायरमेंट को सामने रख के उसके बाइक के फीचर्स को मैच करने की कोशिश की, और जो फीचर मैच नहीं होते उनको छोड़ दिया, और दूसरे ने सारे फीचर गिनाना चालू कर दिया, द फर्स्ट वन सारे फीचर गिनाना चालू कर दिया, एंड ही गेव अ डैम अबाउट व्हाट यू स्पोक टू हिम। आपके पास अगर चॉइस है तो आप दोनों में से किससे लोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले से लोगे, राइट। ठीक है, टुडेज वर्ल्ड इज अ कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, दोनों के पास इस तरह के ऑप्शंस होंगे, बट देन एटीट्यूड दोनों का तो सेम ही होगा ना तब भी। तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ बाइक फ्रॉम द सेकंड गाय इज मच हायर, राइट, बिकॉज ही लिसन टू यू, ही अंडरस्टूड यू व्हाट यू वांटेड टू से, and then he responded rather than speaking which the first guy did. ठीक है, right? So that is what deep listening. अब ये करे कैसे? So some basic hacks I will tell you. Obviously, if you want how to do it in detail, let me know. We will have a session on that. So let us start with deep listening. How do we do it? Now, first thing that is very important is eye contact. Very, very important. ठीक है? Keep eye contact with the person when you are listening to him or her, right? And it's not about only customer. Even if it is your boss, keep eye contact. Okay. मान लो तो आपके बॉस किसी चीज पे आपको डांट रहे हैं, मान लेते हैं, right?
और आप नजरें झुका के खड़े हो। ऑन द अदर हैंड आप एग्रेसिवली नहीं बट उनके साथ आई कांटेक्ट मिला के यू आर नॉडिंग, ठीक है, इस समझने की कोशिश कर रही है। देयर आर डिफरेंट लुक्स इन योर आईज ना। एक लुक होता है समझने की कोशिश, एक लुक होता है यू आर अप्रिशिएटिंग दैट फीडबैक, एक लुक होता है कि यार तू ना बहुत बकवास करता है, मैं तेरे को कूटने वाला हूं अभी, राइट। सो अगर ये तीसरा वाला लुक है तो नीचे ही रहो, बिकॉज यू नो आई नो दैट बॉसेस कैन बी समटाइम्स वेरी टॉक्सिक, राइट। और आपको मन हो सकता है कि उसको कूटो, उसको मारो, बट डोंट डू दैट, राइट। तो ऐसे केसेस को छोड़ के, एकदम ऐसे केसेस जहां पे आपका माइंड आपको वायलेंट बना रहा है, ऐसे केसेस को छोड़ के जस्ट look into the eyes of the boss and try and understand what he is trying to say, right? In meetings, in presentations, everywhere. प्रेजेंटेशन में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इस डर के मारे आप बॉस की तरफ नहीं देखते हो और बॉस इसके वजह से आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा भी होता है, याद रखिएगा। सो आई कॉन्टेक्ट सिर्फ लिसनिंग में नहीं, स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट विल कम टू दैट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो आई कॉन्टेक्ट। सेकेंड, आइडेंटिफाई कीजिए क्या डेटा है उसमें, ठीक है। डेटा क्या है और लॉजिक क्या है, इन दोनों के बीच में ना आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये कुछ चीजें होती है डेटा जो स्टेटेड है, जो कहीं से लिया गया है, जैसा हुआ है, और कुछ है जो स्पीकर अपने हिसाब से लॉजिक लगा रहा है। कभी कभी वो लॉजिक ठीक भी हो सकता है, कभी कभी वो लॉजिक गलत भी हो सकता है, राइट, ओके। एंड उस बेस्ड ऑन दैट, ये डेटा और लॉजिक के ऊपर ही स्पीकर अपना कंक्लूजन लेता है, राइट। तो ये जो है डेटा अगर गलत है उसको आप ठीक करवा सकते हो, लॉजिक अगर गलत है तो भी आप उसको ठीक करवा सकते हो, लेकिन आपको ठीक कराने का तरीका आना चाहिए। यू नीड टू नो द वे ऑफ इट, राइट। डेटा ठीक करना आसान है बिकॉज यू कैन कोट, यू कैन शो एविडेंस ऑफ इट, बट अगर किसी कस्टमर का या किसी बॉस का लॉजिक ही फ्लॉड है तो उसको ठीक करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड विथ प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट येस इट टेक्स अ लॉट ऑफ practice, a lot of understanding of human psyche to be able to do that. इसमें हमें human behavioral sciences में जाना पड़ेगा। So as I told you कि ये सब हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, ऐसी चीजें, ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें। बट देन यू प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई का स्टेप कहां से शुरू होता है? डीप लिसनिंग के स्टेप से शुरू होता है। यहां से आपका आइडेंटिफाइंग का स्टेप शुरू होता है। क्लियर, राइट, ओके।